गुड इवनिंग साथियों, आपके अपने YouTube चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम हमारी पॉलिटी में भाग 1 के बारे में हमने पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त की थी। आज की हम क्लास में भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा भाग 2 हमारे भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित है, जिसमें हम अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय नागरिकता की प्राप्ति पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार के प्रावधान दे रखे हैं, जिसके आधार पर हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा आधार है वो है जन्म आधारित। जन्म आधारित में क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी भारतीय का जन्म भारत में हुआ है तो उसे समय ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जो दूसरा तरीका है वो वंशानुगत तरीका है, जिसमें अगर भारत में माता पिता भारतीय नागरिक हो और बच्चे का जन्म कहीं बाहर हुआ हो, भारत से बाहर, तो माता पिता की नागरिकता के आधार पर बच्चा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा हमारे पास है पंजीकरण आधारित। अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया से भारत में पंजीकरण करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा प्रकार है वो देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण में कम से कम भारत में 11 वर्ष तक अगर कोई निवास करता है और कानून विधि के द्वारा वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जो हमारा 5वां प्रकार का वो अक्षेत्र के सम्मिलित द्वारा। अगर कोई भी भारतीय का किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो जाता है, अगर कोई किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो जाता है तो वहां के नागरिक को समय ही भारतीय नागरिकता या भारत की नागरिक समझा जाएगा। ये 5 तरीके हैं जिससे हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम भारत की नागरिकता समाप्त भी कर सकते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तरीका है जिससे हम भारत की नागरिकता समाप्त कर सकते हैं वो है त्याग से। अगर कोई समय ही अपनी नागरिकता त्याग कर दे, मतलब कोई भारतीय नागरिक वो समय ही ये घोषणा कर दे कि मैं आज से भारत का नागरिक नहीं हूँ, सरकार को अपना त्याग पत्र दे दे भारतीय नागरिकता का, तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। दूसरा है समाप्ति तरीका। समाप्ति में अगर कोई भी भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समय ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तीसरा हमारे पास है वंचित करना। इसमें अगर कोई भी नागरिक है फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, तो सरकार के द्वारा अगर उसको ये लगे कि उसने फर्जी दस्तावेज से भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है। तो हमारे पास ये 3 ऐसे प्रावधान है जिससे हम भारत की नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में भारत की नागरिकता का प्रावधान है वही 26 जनवरी 1950 से अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए प्रवासी अगर भारत में रहते हैं तो उसके नागरिकता का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में अगर कोई भारतीय नागरिक या भारत में रहने वाले कोई भी प्रवासी अगर पाकिस्तान में गए हो, इसका मतलब है यहाँ तो कोई पाकिस्तान से इंडिया में आएगा या इंडिया से कोई पाकिस्तान में जाएगा। अगर कोई पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता के प्रावधान हमें अनुच्छेद 7 में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 8 में, तो कोई भी विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक तो उसका प्रावधान हमें अनुच्छेद 8 में देखने को मिलता है। इसमें भी है तो भारतीय मूल के, लेकिन वे फिलहाल मौके पे विदेश में रह रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रावधान हमारे पास अनुच्छेद 8 में देखने को मिलेगा। 9 में हमारे पास दोहरी नागरिकता की मनाही है। कोई भी एक भारतीय नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा या वो भारत की नागरिकता समय ही समाप्त हो जाएगी। हमारे पास अनुच्छेद 10 में आता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। इसमें भी है भी अगर कोई भारत की नागरिकता
अगर जन्म शुरुआत से ही भारत के कोई नागरिक है तो उसके लगातार उसे भारत की नागरिकता मिलती रहेगी, उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता सेम ही मिलती रहेगी। और अनुच्छेद 11 में अगर संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान हमारे पास अनुच्छेद 11 में है। तो कोई भी अगर नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना है तो संसद के पास शक्तियां होती है। तो आज की क्लास में हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट डिटेल के साथ हमने पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया और समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।